हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक दिए हैं। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों में हमें पढ़ना है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में। मीन्स ये एथेनॉल बनता कैसे है या इसकी रिएक्शन किसी और के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, एथेनोइक एसिड की भी रिएक्शन हम किसी और के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ये हमें इन महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम एथेनॉल से शुरू करते हैं। एथेनॉल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसे हम कॉमन भाषा में हमें शब्द यूज करना है तो इसे हम सिर्फ अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल का नाम सबने सुना है। तो अल्कोहल जो कि बियर शराब में यूज किया जाता है और इसमें बहुत ही मतलब नशा होता है। इसे लेने से हमारे जो लीवर है या मस्तिष्क है इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क पर, ब्रेन पर प्रभाव पड़ने से हमारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और इस अल्कोहल के लेने के कारण लीवर पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है जिसके कारण कई बीमारियां धीरे धीरे होने लगती हैं। तो ये एथेनॉल जो है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है और यदि इसे प्योर फॉर्म में लिया जाता है तो और भी हानिकारक होता है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि जो एथेनॉल है, मीन्स एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसको यदि आप प्योर फॉर्म में लेते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक होता है और एथेनॉल को ही हम कहते हैं अल्कोहल, कॉमन भाषा में इसे ही हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो इस अल्कोहल का यूज हम बियर में यूज करते हैं। अब देखिए ये अल्कोहल बनता कैसे है। देखिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम किण्वन की अभिक्रिया या किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। किण्वन जिसे इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंट होना मतलब कि हम जानते हैं कि अल्कोहल किससे बनता है, गन्ने के रस से बनता है या उसके शुगर से बनता है। गन्ना कैसा होता है, मीठा होता है। मीठा मतलब कि उसमें शुगर प्रेजेंट है। तो ये शुगर क्या होती है, गन्ने में जो शुगर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे बैक्टीरिया, इन सब की प्रेजेंस में ये धीरे 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 फर्मेंट होती जाती है, मतलब टूटती जाती है ना। किसकी प्रेजेंस में, कोई बैक्टीरिया हो सकता है और फिर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में। तो ये किस में बनने लगती है, इसी से प्राप्त होता है हमें एथेनॉल या अल्कोहल। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रोसेस। किण्वन की प्रोसेस में क्या होगा, शुगर कैन लेते हैं हम। शुगर कैन मीन्स गन्ना। इस शुगर कैन में क्या होता है, शुगर होती है। शुगर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला C6H12O6, क्योंकि सबने पढ़ के रखा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है और यही आगे फर्मेंट होता है। ठीक है, आगे फर्मेंट होता है किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्म जीव की प्रेजेंस में या कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं उनकी प्रेजेंस में ये फर्मेंट हो जाता है और क्या बनाता है, ये बनाता है एथेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से हमें एथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखें नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया होगा, इस प्रक्रिया को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं या किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है, इस अल्कोहल की क्रिया हम सोडियम के साथ करवाते हैं। ठीक है, किसके साथ करवाई, सोडियम के साथ करवाई है तो हमें प्राप्त होता है ये। कैसे, ये एक सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा और इसकी जगह ये खुद बैठ जाएगा और ये हमें प्राप्त होगा C2H5ONA। इसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड क्यों कहा, क्योंकि इसमें 2 कार्बन थे, 2 कार्बन वाले को हम एथेन कहते हैं और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो हमने इसको एथॉक्साइड लिखा, इतने को C2H5O को, और Na को हम सोडियम कहते हैं, ये तो जानते हैं। तो ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इस अभिक्रिया को आप बैलेंस भी करें, क्योंकि 10th क्लास स्टूडेंट्स को बैलेंस रिएक्शन भी आना चाहिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए
सोडियम हमें यहाँ पर 2 लेने होंगे, क्योंकि हमने हाइड्रोजन बताया कितने निकले हमारे पास, 2 हाइड्रोजन निकले। 2 कैसे निकले, यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, बाकी ऐसा की ऐसा तो इसमें जुड़ गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर इसे भी 2 लिखेंगे। C2H5OH के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब 2 हाइड्रोजन है ना, 2 आगे हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर हो गई और Na यहाँ आकर के जुड़ गया, तो इसके आगे भी हम लिखेंगे 2। तो अब देखें C2H5 भी यहाँ पर O, C2H5O 2 है और C2H5O भी यहाँ 2 है, यहाँ Na 2 है और यहाँ पर Na भी 2 है, मीन्स सोडियम। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है कि जब हमने अल्कोहल मतलब कि एथेनॉल की रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करवाई है तो हमें सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। अब देखिए एक और अभिक्रिया है, यहाँ पर एक और रिएक्शन है कि एथेनॉल की रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, या फिर सांद्र, हिंदी में इसको सांद्र कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। मतलब कि ये क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड या सांद्र, जिसमें कि पानी की मात्रा कम है। अच्छा एक चीज और, H2SO4 क्या है, यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल कैसा है, अम्ल बहुत ज्यादा हानिकारक होता है यदि ये कैसा रहे, कॉन्सेंट्रेट रहे, मतलब इसमें पानी की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा ज्यादा है। और यदि इसमें हम पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं तो ये कैसे होते जाता है, डाइल्यूट होते जाता है, और डाइल्यूट फॉर्म जो होता है किसी भी अम्ल का वो ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है। इसकी प्रेजेंस में हम एथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को ले लेता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा कैसे, यहाँ से ये OH और यहाँ से एक H माइनस हो जाएगा। ठीक है, C2H5OH में से एक OH और एक हाइड्रोजन। अब क्या बचा है यहाँ पर बचा C2H4 ही बचा। ठीक है, 2 कार्बन और अब 4 हाइड्रोजन ही बचे, तो ये क्या बचा अपने पास अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि इसका सूत्र हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, C2H4 और इसको क्या कहते हैं हम, इथीन कहते हैं। ठीक है, इथीन किसकी प्रेजेंस में करवाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये क्या करेगा, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा और हमें प्राप्त होगा इथीन, और ये वाटर मॉलिक्यूल इसने यहाँ आगे हम शो करते हैं प्लस लगा करके। कोई भी रिएक्शन हम ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर हम एक तरफ रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर एरो का साइन लगाते हैं और हमें क्या मिला वो लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, अभिकारक और क्रियाफल हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो हमने पढ़े थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये एल्कीन कैसे प्राप्त होते हैं, तो हमें एल्केन या एल्कीन इस तरह से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस हुई प्राप्त होने की। ये तो हमने अभी पढ़ा एथेनॉल के बारे में, तो एक बार फिर से देख ले कि एथेनॉल, जिसे कॉमन लैंग्वेज कॉमन वर्ड हम अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे पूरी बॉडी के लिए, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन होता है उसमें, जिसके कारण हम में सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरह से धीरे धीरे क्षीण होती जाती है और लीवर पर भी इसका असर पड़ता है। उसके बाद में इसको बनाया कैसे जाता है, तो हमने देखा किण्वन की अभिक्रिया के द्वारा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा। जैसे कि कोई शुगर केन होता है, शुगर केन में शुगर फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसको हम क्या करते हैं, फर्मेंटेट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फर्मेंटेट करते हैं। तो ये धीरे धीरे किस में बदल जाता है, एथेनॉल या अल्कोहल में बदल जाता है। फिर हमने एक रिएक्शन देखी कि एथेनॉल की रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसके बाद में हमने एक और रिएक्शन देखी कि एथेनॉल की रिएक्शन यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बहुत ज़्यादा क्या करेगा, जो अल्कोहल है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को आसानी से निकाल लेगा, और उससे क्या होगा कि ये इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा और उसमें से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये इथीन प्राप्त होगा हमें, मतलब कि डबल बॉन्ड वाला एक यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है, इतना क्लियर।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल के बारे में। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? ठीक है, इसका सूत्र यदि हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? CH3COOH। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का नाम सबने सुन रखा है। एसिटिक एसिड या इसे कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं इसे? हिंदी में लिखें विनेगर। और विनेगर का नाम सबने सुना हुआ है। कैसे, कहाँ पर? एक तो इसको प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई अचार वगैरह बनाते हैं उनमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। कोई चाइनीज़ फूड होता है उसमें भी विनेगर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। लेकिन अभी हमने देखा ये तो एक एसिड है, और एसिड अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हानिकारक होता है और डाइल्यूट एसिड हानिकारक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो एसिटिक एसिड होता है वो हम लेते हैं बहुत ही कम, 3 से 4%। मतलब कि एसिड यहाँ पर कितना है? सिर्फ 3 या 4 के रेशो में है। बाकी इसमें क्या मिला हुआ है? पानी मिला हुआ है, ठीक है। तो 100% में से हमने सिर्फ 3 से 4% एसिटिक एसिड लिया है और बाकी वाटर है यहाँ पर। तो ये वाला फॉर्म जो होता है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, और यही इसे ही विनेगर कहा जाता है, या फिर इसे कॉमन नेम है एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसे क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड, ठीक है। और इसका यूज़ हम एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करता है। यदि हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दें, मतलब कि एसिड की रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ करवा दी, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि ये इसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। कोई भी एसिड ले लिया, ठीक है, या हमने एक एसिड लिया, कौन सा है? एथेनोइक एसिड, मतलब कि एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया? एथेनॉल के साथ। अभी मैंने बताया इन दोनों की रिएक्शन आपस में करवा दे, किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? ये एसिड इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को ले लेगा। कहाँ, कैसे? ये एक OH और ये एक H, और बाकी सब यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब ये यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? ये देखो CH3 लिखा हमने, फिर COO, ये लिखा COO, और फिर ये लिखा C2H5। तो ये जो हमें प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं एस्टर। क्या कहेंगे? एस्टर। और ये एस्टर, इसमें खुशबू होती है, इसलिए इसका हम साबुन बनाने में, इत्र बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ देखा सेकंड जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था एथेनोइक एसिड, जिसे हम कॉमन नेम कहा जाता है एसिटिक एसिड या विनेगर भी कहा जाता है। तो इस देखा हमने, और इसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दी अल्कोहल के साथ में किसी एसिड की प्रेजेंस में। तो वो एसिड क्या करेगा? इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को ले लेगा और हमें ये प्राप्त होगा, और ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ इसे हम कहते हैं एस्टर। और इसका यूज़ हम सोप बनाने में करते हैं या इत्र बनाने में करते हैं ना, परफ्यूम बनाने में, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है इसमें, ठीक। और एक चीज़ और, आपने एक नाम सुना होगा ग्लेशियर एसिटिक एसिड का। ग्लेशियर एसिटिक, ग्लेशियर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बर्फ से, आइस से जुड़ा हुआ है। यदि एसिटिक एसिड पूरा हमने प्योर फॉर्म में लिया है, कैसा है हमारे पास? प्योर फॉर्म में है, मतलब इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये क्या होता है? टेम्परेचर यदि हमारा ठंडा हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, तो ये कम टेम्परेचर पर एसिटिक एसिड जमने लगता है, ठीक है। और जम करके वो बर्फ के जैसे चमकने लगता है, इसलिए हम इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं। कब? जब ये प्योर फॉर्म में हो और टेम्परेचर कम हो ठंड के दिनों में, तो ये जमने लगता है, ठीक है। तो इतना हुआ हमारा
ये 2 कंपाउंड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे बताएं कमेंट करके, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर से पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।